तो हमने कहा कि बेटा पिछले वाले सेशन में जो हम लोगों ने सवाल देखा उसको मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। हमने ये पा लिया था कि x इक्वल टू 1 पे a माइनस बी इक्वल टू 3, और क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है 2 पे सवाल ऐसा बोल रहा है, तो हमने कह दिया कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मतलब 6। यहाँ से हमने कहा इसका मतलब a की वैल्यू 4b माइनस 6 नहीं होना चाहिए। हमने कहा अच्छा ठीक है, एक बार a की वैल्यू 4b माइनस 6 रख के देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे रख दिया, हमको b क्या मिला 3। हाँ, तो अगर हम ये रख देंगे तो b 3 मिलेगा, लेकिन हम रख सकते नहीं है, इसका मतलब b हमको 3 मिल सकता नहीं है। हमने एक लिख दिया क्या कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 3। अगर a नॉट इक्वल टू दिस इट मींस b नॉट इक्वल टू दिस। हमने कहा अच्छा ठीक है, a और b को x, y का करते हैं, रिजेंबल करा दें, तो x a हो जाएगा, y आपका b हो जाएगा, तो x माइनस y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही है। हाँ, बस y शुड नॉट इक्वल टू 3, मतलब y इक्वल टू 3 पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो सवाल यही बोला था कि वी हैव टू प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट a कॉमा b इज अ स्ट्रेट लाइन एक्सक्लूडिंग द पॉइंट वेयर इट कट्स द लाइन y इक्वल टू 3। तो हमने y इक्वल टू 3 लाइन एक्सक्लूड कर दिया। तो ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, या तो भैया स्ट्रेट लाइन है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल बड़ा सिंपल दे रहे हैं, आप लोग करिए। सवाल है क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है, 4x प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो फाइंड लेमडा टू मेक एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 2011 में आया हुआ सवाल है, 4 नंबर का सवाल है बोर्ड्स का। ये बोर्ड्स लेवल क्वेश्चन है और 4 नंबर सवाल आया था आपके बोर्ड्स में। चार नंबर सवाल 2011 में आया हुआ सवाल है। फटाफट, समय है बहुत कम, समय है बहुत कम। रिज्यूम रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने, रिज्यूम। ठीक है भैया, हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है यार वो तो 0 हो जा रहा है, और जो राइट हैंड लिमिट आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 पे 1 आ जा रहा है। तो लेमडा आप कुछ भी ले लो, कभी इसको 1 बना नहीं सकते, क्योंकि ये वैल्यू ही 0 हो जा रही है। ठीक है, तो नो वैल्यू ऑफ लेमडा क्या लिखोगे, नो वैल्यू ऑफ लेमडा एग्जिस्ट फॉर विच एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। 4 नंबर का सवाल है बोर्ड्स में, 2011 में वो सवाल है। ऐसा कोई लेमडा नहीं है। वेरी गुड बेटा, सबसे पहले कल्पना ने जवाब दिया था सर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ऐसा कोई लेमडा निकल सकता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, गुड। आगे बढ़ते हैं, ये मिटाते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। तो हम देख रहे हैं सर बोर्ड वाला क्वेश्चन बड़ा इजी इजी लग रहा है, ये तो हो ही जाएगा। एक सवाल और करो, 2014 में आया हुआ सवाल है, आपके सीबीएसई 2014 में आया हुआ सवाल है।
सवाल क्या है सर? सवाल ऐसा है कि हटा दिया मैंने, लिख लिया था ना आप लोग? न लिख पाए होंगे तो बोल दीजिएगा, हम वापस ला देंगे उसको। सवाल है भैया, फाइंड के टू मेक एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, और यहाँ पे है के। ये कब है? ये जब x 0 नहीं है। और ये कब है? जब x आपका 0 है। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। ये 2014 में आया हुआ सवाल है और 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। लगाइएगा सवाल, सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, सीबीएसई में आया था। इस तरह के सवाल ही आते हैं आपके सीबीएसई में। a इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया। अभिनव इज द फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला बच्चा कौन? अगला बच्चा कौन? कल्पना, गुड। शिवांगी कहाँ गई? अनन्या, नव्या का भी 1 है। शिवांगी कह रही सर मेरा तो 0 आ रहा है। अच्छा, गुड। और कोई? नेक्स्ट, अनन्या, कृष, सुमित, शांभवी, सुधांशु, श्रेया, बेटा आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, फटाफट दीजिए, मैं करता हूँ। क्योंकि कह रहा है कि सवाल के निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, और जब 0 नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू ऊपर वाला है, तो लिमिट डायरेक्ट निकाल दो। अब यहाँ डायरेक्ट लिमिट निकाल दो, x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा ऐसा मान लिए। क्यों? क्योंकि जब प्रूफ करना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब 0 नहीं है, लगभग 0 है। तो जब 0 नहीं है तो फंक्शन क्या होगा? ऊपर वाला होगा, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। आपका ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 4x मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। फॉर्मूला लगा दिया cos 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ 2 थीटा था नहीं, यहाँ पे तो 4x है, तो 2 टाइम्स 2x है, तो थीटा यहाँ पे 2x हो गया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, 2 आएगा, 2 से 8 कट जाएगा, आएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। यहाँ आएगा आपका साइन 2x का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा? 2 से 1 कटेगा तो 4 बन जाएगा, और x स्क्वायर तो है ही। तो इजी हो गया यहाँ से। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका साइन 2x, 4x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर कर देना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका 1 बन जाएगा, तो आंसर इज 1। शिवांगी बेटा 0 कैसे आ गया? आंसर इज 1। 4 नंबर सवाल था बोर्ड्स का। सर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स वाला नहीं यूज कर सकते हैं? तो करो करो। तो यहाँ पे 8x स्क्वायर है ना बेटा, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। तो 1 माइनस कॉस 4x है, तो अपॉन में 4x होना चाहिए। हाँ सर, हम भी वही यूज किए। अच्छा रुको, हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पे
1 माइनस कॉस 4x है तो अपॉन में 4x होगा तभी 0 होगा। यहाँ पे 8x स्क्वायर है तो 4x और इंटू क्या हो जाएगा 2x बच जाएगा यहाँ पे। तो जब x टेंस टू 0 रखोगे तो ये वैल्यू तो 0 बन जाएगी और अपॉन वाला भी 0 बन जाएगा। तो इनडिटरमिनेट अभी भी तो बन रहा है, ये अभी भी तो ये इनडिटरमिनेट बन रहा है ना बेटा, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा फर्दर ना। अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना, एक्स नहीं है, एक्स होता तब बात की बात होती, एक एक्स बच जाएगा। ठीक है अनन्या, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो सुखी रहो, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल मेरी तरफ से ले लो, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, हाँ डरना नहीं, एकदम हलवा सवाल देने जा रहे हैं आपको, मिटा दिया मैंने इसको, ठीक है, देख लो सब कोई, मिटा रहा हूं मैं। सवाल है कि एक फंक्शन है साइन में ए एक्स स्क्वायर ले लो अपॉन भी एक्स स्क्वायर ले लो, ये कब जब एक्स 0 नहीं है। और 3/4 प्लस 1/4 ले लो जब एक्स इक्वल टू 0 है। तो सवाल है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू या वैल्यूज, दो वैल्यू भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इज एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, समय है 1.5 मिनट, समय है 1.5 मिनट। सही बच्चे प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो सवाल है आपके पास कि एफ एक्स दिया हुआ था, हमने कहा कि आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालिए, सॉरी ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू निकालिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए एक्स इक्वल टू 0 पे। हमारे बच्चों ने कर लिया, हमने कहा कि यार अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की, वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो हमने कह दिया लिमिट फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू ये है बराबर एफ 0 कर दिया। यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ये 1 बन जाएगा, तो ए बराबर आपको ये हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 4 लगा लो या आप फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करेंगे तो हमको दो वैल्यू मिल गई 1 और -1/4, यही मेरा हो गया आंसर। हलवा था सवाल, ठीक है, एक वैल्यू आपको निकालनी थी। अच्छा एक सवाल और दे रहे हैं, एक सवाल और देने का करो, थोड़ा सा घुमाते हैं। अगला सवाल आप लोग को देते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सर हम a-1 बराबर 0 में 1 को ट्रांसफर करना भूल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही सब तो हम लोग सीख रहे हैं ना, घर में बैठ के जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब गलतियों को सीख लेते हैं, बाहर जाते हैं तो ये गलती नहीं करते, तो फिर बाहर लोग बोलते हैं बाबा अच्छा अच्छा यार, घर में गलतियां करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे खूब गलती करो। a + 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर x < 0 है और b tan में पाई बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रहा हूं। शुरू हो गए आप ना, थोड़ा सा दे देने दो यार अपने मन का, ठीक है, कुछ सवाल मेरे मन से ले लो। हमने कहा कि ये आपका ऊपर वाला फंक्शन है a + 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर जब x नेगेटिव है, और b टाइम्स tan में है क्या है पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है x + 3 जब x > 0 है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो सवाल सुनो, चलो ठीक है, चलो हाँ, हम कह रहे हैं फंक्शन अगर ये है तो आइए सवाल सुनो। अब एक मिनट,
तो मान लीजिए कि if fx is continuous at x equal to 0, then find a and b. Then find a and b. करिए। फटाफट करिए, फटाफट। लॉस है क्या मेरा? हमने कहा एक सवाल हमने आपको दिया, आपको ए और बी निकालना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, ऐसा बात मैं बोल रहा हूँ। हमने कहा अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जो कि फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा आपका? 0 माइनस चेक कर लेंगे, 0 से छोटा पे फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर वाला हमने ये लिख दिया। अब 0 रखने पे क्या बन रहा है? ये तो 1 बन जाएगा, तो a + 3.0 बन रहा है, क्योंकि फंक्शन शुड बी फाइनाइट, तो ये फंक्शन शुड बी इनडिटरमिनेट। 0/0 बन जाएगा तो हम लोग लिमिट लगा देंगे, a + 3 शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा सवाल हमने पिछले क्लास में भी कराया था। a + 3 को हमें 0 बनाना पड़ेगा, a को -3 आना पड़ेगा, ठीक है। a बराबर -3 हो गया, एक खेल हो गया। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं बेटा। राइट हैंड लिमिट क्या होगा आपका? राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस मतलब 0 से बड़े पे फंक्शन डिफरेंस नीचे वाला हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका? b 10 में π/x + 3 का GIF। अब ध्यान दो यार, जब 0 से चिन्ना विन्ना बड़ा रखोगे तो 0.0000 समथिंग आएगा। अगर उसमें 3 जोड़ दो तो कितना आएगा? 3.00 समथिंग, जिसका GIF 3 होगा। ये बन जाएगा 10 π/3। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बन जाएगा 10 π/3। क्यों? ये आपका 3 बन जाएगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। भाई 0 से बड़ा 0.0001 रखोगे कुछ यहाँ पे, है कि नहीं? इसमें जब 3 जोड़ दोगे तो क्या आएगा आपका? 3.0001 टाइप का कुछ आएगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खाली इंटीजर आंसर होता है। तो यहाँ π/3 बन जाएगा। तो π/3 कितना होता है? 10 π/3 मतलब 60 डिग्री, √3। तो √3 भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 भी आ जाएगा। सही कर रहे हैं ना? अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि फंक्शन जो है x = 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है आपका? x = 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कुछ दिया है क्या? x एग्जैक्ट 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे भी π/3 √3 भी ही आएगा। अच्छा ठीक है, तो इसको रखे रहो। अब एक काम करते हैं ना, आओ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट अगर a -3 रख देंगे, एल हॉस्पिटल। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम तो कह रहे ना, सुनो सुनो। हाँ, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, गुड। हम तो कह रहे हैं जब a -3 हो गया तो यहाँ पे फिर रख देते हैं ना, यहाँ पे फिर रख देते हैं, ठीक है। a मेरा अगर -3 हो गया तो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस a, तो -3 हो गया, तो -3 + 3 cos x अपॉन x² हो जाएगा। यहाँ से -3 कॉमन कर लेंगे, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 1 माइनस cos x अपॉन में क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि बिना एल हॉस्पिटल लगा दें। अगर तुमने एल हॉस्पिटल लगाया है तो भी अच्छी बात है। -3 लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x, cos x का लिख देंगे 1 माइनस, तो ये प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। फॉर्मूला cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन में x² रहेगा, 1 से 1 कट जाएगा और 2 बाहर निकल के जाएगा, तो -6 हो जाएगा। और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये क्या है आपका? साइन में x/2 अपॉन में x, इसका होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं बेटा। यहाँ x/2 है तो यहाँ भी x/2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये 1 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर है 4 बन जाएगा। क्या आएगा? -6/4 मतलब -3/2। लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, क्योंकि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड लिमिट। मतलब -3/2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? √3b। यहाँ से आपका b क्या आएगा? यहाँ से आपका b आएगा माइनस में √3/2, तो b इज इक्वल टू -√3/2 और आपका a आएगा -3, a आएगा -3। शिवांगी ने कहा सर एल हॉस्पिटल लगा दो। हाँ, तो उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा वहां से। तो ये बोर्ड का पैटर्न हमने लगाया, बोर्ड में ऐसे सवाल लगाएंगे तो ऐसे कर लेंगे। 6 नंबर सवाल आ जाएगा बोर्ड में, या का 6 नंबर सवाल था बोर्ड का। बोर्ड में 6 नंबर सवाल था। वैसे इतना भी सवाल बोर्ड में नहीं आता, इससे हल्का ही आता है, ठीक है, इससे हल्का ही आता है। या आपका यूपीटी वगैरह में आता है। अगर आएगा बोर्ड में तो 6 नंबर का आएगा। अगर बोर्ड में आएगा तो ये सवाल 6 नंबर का आएगा भैया, ठीक है।
ओके, अच्छा एक सवाल दे रहे हैं, करिएगा इसको, मिटा रहा हूं मैं। ये समझ में आया ना? सबको समझ में आ गया क्या? एक बार हाँ बोल दो तो आगे बढ़ें जल्दी से। ये सवाल सबको समझ में अगर आ गया तो प्लीज हाँ बोल दो तो आगे बढ़ें। जल्दी से हाँ बोलो, समय कम है, केवल 2.5 मिनट। नव्या को आ गया हाँ सर, यस सर। अनन्या हाँ, चलो नेक्स्ट सारे बच्चे फटाफट फटाफट। हाँ 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 जल्दी। हाँ 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 हाँ, अरे वो जल्दी। शाम्भवी, सुधांशु, अभिनव, श्रेया, नव्या और अनन्या सबने हाँ बोल दिया। कल्पना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई? विशाल, विशाल कहाँ गया? विशाल बेटा जल्दी बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अविनाश हो गया, विशाल का हाँ डिस्कनेक्ट सर। हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे बहुत जल्दी से ये रहा। लो स्क्रीन ने गायब हो गया है। सवाल है, होमवर्क है सवाल। सवाल क्या है आपके लिए? होमवर्क है। एफ एक्स इक्वल टू, फटाफट लिखो, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉट एक्स, कॉस इनवर्स कॉट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में है, ये क्या लिखा है? ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है करली ब्रैकेट, जब एक्स लेस देन पाई बाई 2। और यही पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स है -1, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, फाइंड द जंप, फाइंड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब अगर पाई बाई 2 पे बात ऐसी हो रही है तो जंप निकालिए कि कहाँ पे ये जंप किया है, कितना जंप हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कितना जंप हुआ है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग और अच्छे से सवाल करेंगे। सारे लोग मेरे लेक्चर्स के बाद दोबारा देख लीजिएगा, हम बैच ऑन डिमांड में भेज देंगे, बैच ऑन डिमांड में भेज देंगे लेक्चर सारे। ठीक है, और प्लस सेट प्लस भी आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग को आज अलविदा। अच्छा छुट्टी हो जाएगी तो हैप्पी रक्षाबंधन और हैप्पी बकरीद टू ऑल ऑफ यू। और 10 सेकंड में मीटिंग ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया? अरे यार एक काम करो, सुनो सुनो, सारे बच्चे रीज्वाइन करो, तुम रीज्वाइन करो फटाफट, रीज्वाइन करो, कमेंट कर रहे हैं रीज्वाइन करो।